वेलकम टू आवर ज्ञान दे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया है। दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान दे क्लासेस पर एसएससी सीपीओ मैथ और रीजनिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वे क्वेश्चन हल कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको राकेश यादव सर के मैथ के एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पिछले 10 साल में औसत से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछा गया था सब कराएंगे। दोस्तों, ये हमारा एवरेज का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उसे देख ले सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यह प्रश्न संख्या राकेश यादव 7300 प्लस बुक की प्रश्न संख्या 39 है। तो देखते हैं, सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत यम है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो नया औसत यम से कितना अधिक होगा। चलो देखते हैं। आपके प्रश्न में 5 प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं। जैसे देखो, यही 1 2 3 4 5 5 प्राकृतिक संख्याएं दी गई है। इसका औसत कितना दिया गया है, यम दे दिया गया है। क्या औसत कितना है, यम दे दिया गया है। आप लोग जानते हैं जब संख्या क्या विषम रहती है तो बीच वाला वही औसत हो जाता है। मान लो यही पहली संख्या है, ये दूसरी है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर है। अब देखो क्या कहे, जब संख्या विषम रहे तो आपका जो है वही औसत हो जाता है। औसत का मतलब बीच में यम कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मतलब औसत यम यम यहाँ पर आ गया। को हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लो संख्या में यम बराबर 3 के है। अब फिर उसके बाद आगे दिए गए हैं, यदि 3 संख्या और बढ़ा ली जाए। देखो 1 2 3 4 5, पहले 5 थी, अब 6 7 8, 3 संख्या बढ़ा लिए, 6 7 8। अब देखो, अब औसत क्या होगा वही पूछा गया है। पहले औसत कितना है हमारा, 3 है। अब पूछा गया अब वर्तमान औसत क्या होगा। औसत चलो देखो, वर्तमान औसत बराबर कुल योग का बटा हुआ कुल संख्या। कुल योग का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको जोड़ो। सबको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 36 का बटा हुआ कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब भाग दो, 4.5 हो जाएगी। मतलब पहले औसत हमारा कितना है, यम है। यम का मतलब 3 है और अब औसत हमारा कितना हो गया, 4.5। पहले कितना था, 3 और अब कितना हो गया, 4.5। कितना औसत बढ़ा है, 4.5 में से 3 चला जाएगा तो कितना, 1.5। औसत कितने की बढ़ी है, 1.5। 39 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न नंबर 55 है। चलो देखो, एक कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक छात्र जिसका वजन 40 किलोग्राम है के स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है तो नए छात्र का वजन क्या है। चलो देखो, एक छात्र है जिसका वजन 40 किलोग्राम है, वह जो है चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है। छात्र का वजन कितना है, 40 किलोग्राम है। अब फिर उसके बाद आगे देखो, दिए गया है कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। दोस्तों, ये जो औसत होता है सब पर समान रूप से बढ़ता है, समान रूप से घटता है। देखो क्या हो जाएगा, 15 छात्रों 15 छात्रों के वजन का योग आ जाएगा, के वजन का योग कितना हो जाएगा। योग बराबर होता है औसत गुणे कुल संख्या। औसत कितना दिया गया है, 1.5 बढ़ जाता है। फिर उसके बाद कुल संख्या कितना दिए गए हैं, 15। 15 का 1.5 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 22.5। अब वही दिया गया है कि 22.5 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किस में बढ़ेगा, 40 किलोग्राम में। अब 40 में प्लस 22.5 जोड़ो, 5.26 कितना हो जाएगा, 62.5 kg। किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न में दिया गया है, यह जो 60 नंबर वाला प्रश्न है, 9 प्रेक्षणों का औसत 16 है। एक प्रेक्षण और सम्मिलित होने के कारण नया औसत 17 हो जाता है। तो 10वें प्रेक्षण ज्ञात करना है। 9 प्रेक्षण का औसत दिए गए हैं, 9 प्रेक्षण का हम लोग क्या कर लेते हैं, योग निकाल लेते हैं। क्या देखो, 9 प्रेक्षण का योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे कुल संख्या। पिछले वीडियो में बताए थे। तो औसत कितना दिए गए हैं, 16 गुणे में
कुल संख्या 9 है। 16 9 है 144 हो गया। फिर उसके बाद आगे चलो देखो, आगे दिया गया है कि एक प्रेक्षण और सम्मिलित होने के कारण नया औसत 17 हो जाता है। जब एक प्रेक्षण और सम्मिलित होगा तो प्रेक्षण की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। पहले 9 थी, अब एक और शामिल हुआ तो 10 हो गया। 10 प्रेक्षण का योग बराबर कितना हो जाएगा? औसत क्या दिए गए हैं? नया औसत 17 दे दिए गया है। 17 कुल संख्या कितना है? 10 है। 17 गुणे में 10 बराबर 170 हो गए। तो वही पूछा गया है, जो नया प्रेक्षण शामिल किया गया है उसका औसत क्या होगा, मतलब 10वें प्रेक्षण का औसत क्या होगा। 10 में से 9 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, मतलब एक प्रेक्षण, एक प्रेक्षण या 10वां प्रेक्षण जो शामिल किए गया। 10वां प्रेक्षण बराबर कितना है? 170 में से 144 घटाओ, 170 में से 144 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 170 में से 144 26। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न में दिए गए हैं, देखो, रुपये 510 में 30 पेन एवं 75 पेंसिल खरीदे गए। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य ₹2 है तो पेन का औसत मूल्य ज्ञात करें। देखो, इसमें एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 दिए गए हैं, तो 75 पेंसिल का औसत मूल्य हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 75 पेंसिल के औसत मूल्य का योग निकाल लेंगे ना। 75 पेंसिल का योग निकालने के लिए बताए थे औसत गुणे कुल संख्या। औसत 2 दिया गया है, कुल संख्या कितना है? 75 है। कितना हो गया? 150 हो गया। 75 पेंसिल का योग 150 हो गया। अब देखो, अब पूछा गया है पेन का औसत मूल्य क्या होगा। पेन का औसत मूल्य क्या होगा? पेन का तो मूल्य भी हमें पता ही नहीं है। पूरा मूल्य कितना दिया गया है? 510। और पेंसिल का मूल्य कितना आया है? 150। पूरे मूल्य में से अगर पेंसिल का मूल्य घटा देंगे तो पेन का मूल्य आ जाएगा। क्या? पेन का मूल्य, पूरा मूल्य कितना दिया गया प्रश्न में? 510। 510 में से 150 को क्या करेंगे? घटाएंगे। 510 में 150 घटाओगे तो 360 आएगा। पेन का मूल्य कितना आ गया? 360। अब पेन का औसत निकाल लेते हैं। औसत निकालने के लिए फार्मूला बताए थे, कुल योग का बटा हुआ कुल संख्या। कुल योग कितना है? 360। और फिर उसके बाद कुल संख्या कितना है आपके पास? देखो, 30 पेन दिए गए हैं, शुरू में ही 30 पेन दिए गए हैं। 30 0 0 से 3 12 में कितना हो गया? 12। ऑप्शन नंबर डी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 86 है। प्रश्न में दिया गया है, तीन संख्याओं x तथा y तथा z का औसत 45 है। x का मान y तथा z के औसत से 9 अधिक है। y तथा z का औसत y से 2 अधिक है। x तथा z का अंतर ज्ञात करें। चलो देखते हैं इसे। तीन संख्या x y तथा z का औसत 45 दिया गया है। x प्लस वाई प्लस जेड का योग हम लोग निकाल लेते हैं। चलो देखो, x प्लस वाई प्लस जेड का योग निकालने के लिए बताए थे औसत गुणे कुल संख्या। औसत 45 है, गुणे कुल संख्या 3 1 2 3। 45 गुणे 3 बराबर 135 हो गया। फिर उसके बाद देखो, आगे दिए गए हैं यक्स का मान वाई तथा जेड के औसत से 9 अधिक है। इसका मतलब देखो, यक्स का मान जो है वाई तथा जेड के औसत से 2 अधिक है। औसत बराबर कुल योग का बटा हुआ कुल संख्या। वाई तथा जेड का औसत कहा गया है, मतलब वाई तथा जेड औसत बराबर कुल योग का बटा हुआ कुल संख्या 2 है। 2 लिख दिए। फिर उसके बाद दिया गया है 9 अधिक है। 9 अधिक कर दिए। क्या देखो हो गया नहीं, यक्स का मान वाई तथा जेड के औसत से 9 अधिक है। बस अब इसे सॉल्व करो। देखो, हर को सेम करेंगे। यहाँ पर लसा 2 से भाग गया, वाई प्लस जेड आया, प्लस 1 2 के 2, 9 दूनी 18 बराबर यक्स के। अब इसका इधर गुणा करो, कितना हो जाएगा? 2x बराबर वाई प्लस जेड प्लस में 18। अब इसको एक तरफ करो, 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 18। ये हमारा क्या होगा? इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर ला के सॉल्व करेंगे। चलो इक्वेशन को यहाँ पर लिखो, 2x माइनस वाई माइनस जेड का योग कितना आ गया है? 18 आया है। अब देखो, इसे सॉल्व करो। ये इससे इससे कट गए, इससे इससे कट गए। अब इसे इसे क्या करते हैं हम लोग? जोड़ लेंगे। जोड़ो, कितना हो जाएगा? 3x
बराबर जब इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ेंगे। 135 में 18 जोड़ो 153। अब देखो यक्स बराबर आसानी से निकाल लेंगे नहीं, यहाँ यक्स बराबर कितना हो जाएगा 153 का बटा हुआ 3 कितना हो जाएगा 51 हो गया। फिर उसके बाद देखो आगे चलो, आगे देखो क्या दिया गया है प्रश्न में, y तथा z का औसत y से 2 अधिक है। अब सेम उसी प्रकार से उसका भी करो। देखो y तथा z का औसत हो गया कि नहीं, औसत भाग कुल योग का बटा हुआ कुल संख्या, y तथा z दो संख्या थी बटे 2 कर दिए, कितना अधिक है y से 2 अधिक है। अब इसे भी उसी तरह सॉल्व करो। देखो y प्लस जेड बराबर इसे इधर इधर गुणा करो बराबर 2y प्लस में 2 दूनी 4। अब उसे भी इसको एक तरफ करो, y एक तरफ y माइनस 2y प्लस जेड बराबर में 4, y में 2y चला जाएगा तो माइनस वाई बचेगा, माइनस वाई प्लस जेड बराबर में 4। अब हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब इसे हम लोग लिख लेते हैं। चलो देखो क्या क्या है, y माइनस वाई प्लस जेड बराबर में 4। अब यहाँ पर देखो जो था x प्लस वाई प्लस जेड जो है, यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू रख लेंगे तो यहाँ पर y प्लस जेड हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। चलो देखो क्या कहे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 135। अब यहीं x के स्थान पर 51 रख देते हैं, 51 प्लस वाई प्लस जेड बराबर 135 के। तो क्या y प्लस जेड हमारा आ जाएगा, y प्लस जेड बराबर 135 में से 51 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 84, माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, वाई प्लस जेड बराबर 84। अगले क्वेश्चन आ गया। अब इसे हम यहाँ पर रखो, y प्लस जेड बराबर में 84। अब इसे भी सॉल्व करो, y से कट गया, जेड 2z बराबर 84 4 88 हो गया। अब फिर उसके बाद क्या, जेड बराबर 88 का बटा हुआ 2 बराबर जेड बराबर 44 हो गया। फिर उसके बाद प्रश्न में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एक्स तथा जेड का अंतर। एक्स हमारा 51 है, एक्स माइनस जेड का अंतर यही पूछा गया है। एक्स हमारा 51 है और जेड कितना है 44 है। एक्स में से 51 में से 44 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। 7 किस ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 111 दिया गया है, एक व्यक्ति ने 3 क्रमागत वर्षों के लिए दूध खरीदा। प्रथम वर्ष में उसने ₹7.5 प्रति लीटर के भाव से, द्वितीय वर्ष ₹8 प्रति लीटर के भाव से तथा तृतीय वर्ष ₹8.5 प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदा। यदि उसने प्रत्येक वर्ष ₹4080 का दूध खरीदा तो तीनों वर्ष का औसत मूल्य ज्ञात करना है। 4080 का दूध जो है खरीदा है, प्रथम वर्ष 7.5 के हिसाब से, द्वितीय वर्ष 8 के हिसाब से, तृतीय वर्ष 8.5 के हिसाब से। हम लोग जो है कितने लीटर प्रथम वर्ष दूध खरीदे निकाल सकते हैं, कितने लीटर द्वितीय वर्ष दूध खरीदे निकाल सकते हैं, कितने लीटर तृतीय वर्ष दूध निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं। प्रथम वर्ष कितने वर्ष, प्रथम वर्ष दूध की मात्रा निकाल सकते हैं, मतलब कितना लीटर खरीदे, पूरा खरीदे था कितना 4080 के हिसाब से, कितने के हिसाब से खरीदे ₹7.5 प्रति लीटर के हिसाब से। अब इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा 544 लीटर। फिर आगे चलो देखो, द्वितीय वर्ष दूध की मात्रा कितने खरीदे, 4080 के हिसाब से, कितने के हिसाब से खरीदे था ₹8 के हिसाब से खरीदे। 4080 का बटा हुआ 8 करोगे तो 510 लीटर, दूसरे वर्ष 510 लीटर दूध खरीदा। फिर चलो तीसरे वर्ष का निकालो, तीसरे वर्ष दूध की मात्रा 4080 में जो है कितने के हिसाब से खरीदे, ₹8.5 के हिसाब से, बराबर कितना लीटर हो जाएगा, इसे काटो 480 लीटर। पूरा दूध कितना लीटर खरीदे, पूरा दूध जो है 544 प्लस 510 प्लस 480 कितना हो जाएगा, पूरा दूध 1534 लीटर। अब वही देखो क्या औसत पूछा है, औसत बराबर कुल योग का बटा कुल संख्या। पूरा कितना था 4080 और हमारा पूरा आया कितना है 1534। ये कब आएगा, एक वर्ष के लिए, प्रथम में दिए गए 3 वर्ष के लिए, इसलिए 3 से गुणा करेंगे। अब उसके बाद आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7.98।
दोस्तों लंबा जाएगा, टाइम चला जाएगा, इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना आ जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह प्रश्न संख्या 175 है। देखो, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रथम संख्या में 30 जोड़ा जाए तथा अंतिम संख्या में 5 घटाया जाए तो औसत 17.5 हो जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले इसे हम मान लेते हैं। माना प्राकृतिक संख्या की संख्या, प्राकृतिक संख्या की संख्या क्या मान लेते हैं n है। फिर उसके बाद देखो क्या दिया गया है, औसत दिया गया है प्राकृतिक संख्याओं की 15। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लो आराम से। क्या, प्राकृतिक संख्या का योग, योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा औसत गुणे कुल संख्या। 15 औसत है, कुल संख्या n है, योग कितना हो गया, 15 n हो गया। फिर उसके बाद दिया गया है प्रथम संख्या में 30 जोड़ा जाए तथा अंतिम संख्या में 5 घटाया जाए। योग हमारा 15 n है, दिए गए है प्रथम संख्या में 30 जोड़ा जाए। मान लो 30 जोड़ रहे हैं, 30 जोड़ा जाए। फिर उसके बाद आगे दिए अंतिम संख्या में 5 घटाया जाए, 5 घटा दिए। अब देखो कितना आ गया योग हमारा, 15 n, फिर उसके बाद प्लस 25, ये हमारा क्या आ गया, योग आ गया। फिर उसके बाद प्रश्न में औसत क्या है, योग है, ये क्या है, योग है। औसत कितना दिया गया है, औसत दिया गया है 17.5 हो जाता है, 17.5 हो जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या पूछा गया है। चलो अब देखो सूत्र पर रखेंगे, क्या होता है, औसत, औसत बराबर कुल योग का बटा हुआ कुल संख्या। अब देखो औसत कितना हो जाता है, 17.5, 17.5 बराबर कुल योग कितना है हमारा, 15 n प्लस में 25। कुल संख्या कितना माने हैं हम लोग, n माने हैं। अब इसे हल करो, इसका तिरछा गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 17.5 n बराबर 15 n प्लस में 25। अब देखो 17.5 n है इधर है, जब 15 को इधर लाओगे तो घट जाएगा, 17.5 में से 15 n चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 n बराबर 25। n बराबर कितना हो जाएगा, 25 का बटा हुआ 2.5, दशमलव को हटा लो, गुणे ऊपर नीचे 10 से गुणा करो क्योंकि एक अंक पर दशमलव है, बटे में 10, कितना हो जाएगा 25, 0 का बटा हुआ दशमलव हट जाएगा, 25, 25 दहम्मा कितना आ गया, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या 10 हो गया। 10 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये प्रश्न संख्या 182 देखो, ये 3 व्यक्ति ए, बी और सी का भार 84 किलोग्राम है। एक और व्यक्ति डी भी शामिल हो जाता है और औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि एक और व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलो ज़्यादा है वह ए को स्थानांतरित करता है तो बी, सी, डी और ई का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है। ए का भार ज्ञात करें। दोस्तों यह जो 182 क्वेश्चन नंबर है, यही सेम क्वेश्चन बस खाली डिजिट जो है बदला था। यह जो है कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7वें में देखा था। आप लोग कल का हमारा वीडियो देखिए, ये प्रश्न 2015 और 2020 दोनों में रिपीट हुआ है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। कल का वीडियो देखिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इस प्रश्न को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 198 नंबर वाला। पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 27 वर्ष थी और पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष बाद 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु क्या होगी। चलो देखते हैं इसे। आयु का जो है औसत दिया गया है, आयु का योग क्या हम लोग निकाल लेते हैं, आयु का योग निकाल लेते हैं। चलो देखो, पति पत्नी और बच्चे की आयु का योग, पति प्लस पत्नी प्लस बच्चे, आयु का योग कितना हो जाएगा, औसत गुणे कुल संख्या, औसत 27 है गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 81। ये कितना है, 3 वर्ष पूर्व का निकाल रहे हैं हम लोग, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी प्लस बच्चे की। फिर उसके बाद 5 वर्ष पूर्व पत्नी तथा बच्चे की औसत आयु दिए गया है। अब क्या, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किसका किसका, पत्नी
प्लस बच्चे की, पत्नी प्लस बच्चे की। औसत कितना दिया गया है 20, संख्या कितना है 2 है, 20 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 40 हो गया। फिर उसके बाद अब देखो वर्तमान में आ जाओ। अब वर्तमान में आने के लिए 3 वर्ष पूर्व का दिए गए, 3 वर्ष बाद में क्या होगा जुड़ेगा। देखो वर्तमान में आओ, वर्तमान में पति प्लस पत्नी प्लस बच्चे, बच्चे बच्चे की क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पूर्व दिए गए हैं, वर्तमान में आएंगे तो 3 वर्ष क्या होगा आगे आना पड़ेगा, 3 हो गया। फिर उसके बाद गुणे करेंगे, औसत क्या होता है सब पर समान रूप से बढ़ता है समान रूप से घटता है। देखो कितने लोग हैं 1 2 3 लोग हैं, इसलिए 3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे औसत, क्योंकि समान रूप से सब पर बढ़ता है सब पर घटता है। 3 त्रिक का 9 हो गया। फिर उसके बाद देखो आगे चलो, वर्तमान में, वर्तमान किसका, पत्नी प्लस बच्चे, वर्तमान पत्नी प्लस बच्चे कितना दिए गए 5 वर्ष पूर्व दिए गए। वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे 5 वर्ष आगे चलेंगे 5, फिर गुणे में कितने लोग हैं 2, औसत समान रूप से सब पर बढ़ता है सब पर घटता है, इसलिए कितने लोग हैं 2 लोग हैं, 5 गुणे 2, इसलिए 2 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। पहले कितना था 81, वर्तमान पति पत्नी और बच्चे 9 प्लस 81 कर दिए, फिर प्लस वर्तमान में कितना हो जाएगा 10, पहले कितना था 40, बराबर कितना हो जाएगा 90 यहाँ पर हो गया, और इसका कितना हो गया 40 10 50। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या किए गए हैं पूछ लिए गए पति की वर्तमान क्या होगी, पति की वर्तमान आयु। देखो इसे घटा देते हैं, ये इससे कट गया, ये इससे बच्चे कट गए, बचा क्या पति, पति बराबर कितना हो जाएगा 90 में से 50 चला जाएगा तो 40, पति की आयु कितना हो गई 40 वर्ष। चलो देखते हैं 40 वर्ष ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अनेक एग्जामों में एसएससी पूछा गया है। चलो देखते हैं, एक दल के सभी सदस्यों का औसत वेतन रुपये 16,000 है, जिसमें से 7 वरिष्ठ सदस्यों का औसत वेतन रुपये 24,000 है एवं शेष सदस्यों का औसत वेतन रुपये 12,000 है। उस दल में कितने सदस्य कार्यरत हैं। जब ऐसे सवाल दिए जाए, जब सभी सदस्यों का दिए रहे, दो दो और 2 का दिए रहे सभी, तब ऐसे क्या करेंगे हम लोग एलिगेशन को लगाएंगे। चलो सबसे पहले किसका किसका दिया गया है वरिष्ठ, फिर उसके बाद शेष सदस्य। यहाँ पर मान लो हम लोग लिख लेते हैं वरिष्ठ सदस्य, यहाँ पर शेष सदस्य लिख लेते हैं। फिर उसके बाद वरिष्ठ सदस्य में कितना दिए गए हैं 24,000 वेतन दिए गए, क्या 24,000। फिर शेष सदस्यों का 12,000 दिए गए हैं। फिर दोनों का जो दिए रहे उसे क्या करते हैं बीच में लिखेंगे, दोनों का कितना दिए गए हैं 16,000। अब चलो देखो बस यही दिए गया है, अब क्या करेंगे एलिगेशन लगाएंगे, इसका घटकर इधर आता है और इसका घटकर इधर आएगा। 24,000 में से 16,000 घटेगा तो 8,000 हो जाएगा, फिर 16,000 में 12,000 घटेगा तो 4,000 हो जाएगा। अब देखो 0 0 0 0 0 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया अनुपात 1:2। अब प्रश्न में देखो वरिष्ठ सदस्यों की संख्या कितना दिए गया है 7 दे दिए गए है, वरिष्ठ सदस्यों की संख्या 7 दे दिए गए, मतलब एक, ये जो अनुपात में 1 आया है ये बराबर हमारे कितने के हैं 7 के, मतलब ये जो अनुपात में 1 सदस्य हैं ये वास्तव में कितने सदस्य हैं 7 हैं। तो प्रश्न में क्या पूछ लिए गए है उस दल में कितने सदस्य हैं, पूरा अनुपात कितना है एक, यहाँ पर 2 2 1 3 हो गया, पूरा कितना है 3। अब उसके बाद एक जब 7 के है तो 3 बराबर कितने हो जाएंगे 21 के, 3 बराबर 21, 21 किस में है ऑप्शन नंबर ए में। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न में दिया गया है 202 नंबर वाला है, 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है, यदि 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो परिवार की औसत आयु कितनी होगी। चलो इसे देखते हैं, 5 सदस्य का औसत दिए गया है, 5 सदस्य का योग निकाल लेते हैं। चलो देखो 5 सदस्य का योग कितना हो जाएगा औसत गुणे कुल संख्या, औसत कितनी है 28, कुल संख्या 5 है, 28 में 5 को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 140। फिर उसके बाद देखो आगे चलते हैं, दिए गए यदि 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाता है, एक सदस्य को निकाल दिया जाएगा तो कितने सदस्य हो जाएंगे 4 सदस्य हो जाएंगे,
और 140 पूरा योग है, 140 सदस्य हो जाएंगे, 140 पूरा योग है, 20 वर्ष का निकाला गया तो 140 में से 20 घट जाएगा, बचा कितना 120 वर्ष। फिर उसके बाद वही पूछ लिए गए हैं, निकाल दिए जाएं तो परिवार में औसत आयु कितनी हो जाएगी। बचे कितने हैं 4 सदस्य, औसत आयु कितनी हो जाएगी, औसत आयु कुल योग कितना बचा 120, कुल संख्या एक सदस्य निकलने के बाद 4 बचे का बटा हुआ 4 बराबर कितना हो जाएगा, काट दो 30 हो जाएगा। 30 किस में है, 30 ऑप्शन नंबर सी में है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 203। 35 बच्चों की एक कक्षा के औसत अंक 35 हैं। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक गलती से 65 लिखा जाते हैं, मतलब 35 अंक पाता है 65 गलती से लिखा जाता है। कक्षा की सही औसत क्या होगी। 35 बच्चा का जो है औसत दिए गया है 35 बच्चा का योग जो है हम लोग निकाल लेते हैं। चलो 35 बच्चे का योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या। औसत कितना था 35, कुल संख्या कितना है 35, 35 का गुणा करो, 35 गुणे 35 कितना हो जाएगा 1225। फिर उसके बाद प्रश्न में दिए गए 35 के स्थान पर 65 लिखा जाता है गलती से। देखो 35 के स्थान पर 65 लिखा जाता है तो कितना ज़्यादा लिखाता है, ज़्यादा जो है 30 लिखाता है। 30 क्या हो जाता है, ज़्यादा लिखा जाता है। तो हम सही औसत निकालने के लिए जब 30 ज़्यादा लिखाया गया है तो 1225 में से 30 घटाएंगे, मतलब वास्तविक योग कितना हो जाएगा 1225 माइनस 30, वास्तविक योग 1195। अब वास्तविक औसत निकाल देते हैं। वास्तविक औसत पूछा गया है, वास्तविक औसत निकाल लेते हैं। कुल योग कितना है 1195 का बटा हुआ कुल संख्या 35, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 34.14। किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 248 में दिए गया है, विगत वर्ष 5 कंपनियों में से प्रत्येक का कार्य दिवस का औसत 16 दिन था। इस वर्ष तीन कंपनियों में से प्रत्येक का कार्य दिवस औसत 10 दिन अधिक है तथा 2 कंपनियों का कार्य दिवस औसत से 5 दिन कम था। इस वर्ष समान कंपनियों का औसत कार्य दिवस क्या होगा। तो देखो सबसे पहले 5 कंपनियों में से प्रत्येक का कार्य दिवस का औसत 16 दिन दिया गया है। इसका जो है हम लोग ज्ञात कर लेते हैं योग। क्या 5 कंपनी के कार्य दिवस का योग निकाल लेते हैं। चलो कितना औसत 16 गुणे 5, 16 पचे 80। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। 3 कंपनियों में से प्रत्येक का कार्य दिवस औसत से 10 दिन अधिक है। तो क्या करते हैं हम लोग 3 कंपनी का भी कार्य दिवस निकाल लेते हैं। औसत कितना दे दिए गए 10 गुणे कुल संख्या 3, 10 त्याई 30 हो गया। अब उसके बाद 2 कंपनियों का कार्य दिवस औसत से 5 कम है, 2 कंपनी का भी निकाल लेते हैं। औसत कितना दे दिया गया है 5, 5 गुणे में 2 कितना हो गया 10। अब उसके बाद देखो पूरा कितना हमारा है 80 है। फिर उसके बाद दिए गया है 3 कंपनियों में आकार दिवस 10 अधिक है। 10 अधिक है तो कितना योग आया था 30, 30 अधिक कर दिए। फिर उसके बाद 5 कम है, 5 कम का मतलब कितना योग आया 10, 10 का मतलब 10 घटा दिए। अब देखो कुल कार्य आ गया कि नहीं, कुल कार्य आ गया 80 30 110 बराबर 100। फिर उसके बाद देखो प्रश्न में पूछा गया है औसत कार्य दिवस बराबर कुल योग बटे कुल योग का बटा हुआ कुल संख्या। कुल योग कितना निकाले हमारा 100 और कुल संख्या कितना है 5 कंपनियां हैं, बराबर कितना कट गया 20। 20 किस में है, ऑप्शन नंबर 20, 248 का ऑप्शन नंबर 20 सी में है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 388। ए ने 5 पारी में से 4 में 73, 76, 20 और 7 रन बनाए। यदि वे 5वीं पारी में औसतन 55 रन बनाए तो 5वें पारी की औसत क्या होगा। 5वीं पारी में
5वीं पारी का औसत पूछा गया है। देखो मान लो ए ने 4 पारी खेले हैं, 4 पारी में से देखो एक में 73 रन प्लस एक में 76 रन प्लस एक में 20 रन प्लस एक में 7 रन, मान लो 5वीं पारी में 100 रन बनाता है। फिर उसके बाद कुल योग, औसत बराबर कुल योग का बटा हुआ कुल संख्या, कुल संख्या 5 हो गया। फिर उसके बाद औसत कितना दे दिया गया है प्रश्न में, देखो औसत दे दिया गया है हमारा 55। बस अब यही क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इसका तिरछा गुणा कर दो, 73 प्लस 76 प्लस 20 प्लस 7 प्लस x बराबर 55 में 5 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 275। अब देखो अब x बराबर इन सबको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 176, 275 माइनस 176 करो, x बराबर कितना हो जाएगा 99, मतलब 5वें पारी में 99 रन मारा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न में एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 27 वर्ष है, यदि 2 और खिलाड़ी भी टीम में शामिल हो गए तो औसत 26 वर्ष हो जाता है, तब 2 नए आए हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूछा गया है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु जो है 27 वर्ष दिया गया है, 11 खिलाड़ियों की औसत योग निकाल लो। चलो 11 खिलाड़ी का योग कितना हो जाएगा, औसत 27 दिए गए, कुल संख्या 11, 27 में 11 को गुणा करोगे तो 297 आ गया। फिर उसके बाद चलो आगे 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं, पहले 11 थे तो 2 नए आने के बाद 13 हो जाएंगे। 13 खिलाड़ी का योग, औसत में क्या दिए गए, औसत 26 हो जाता है, 26 कुल संख्या 13, 26 गुणे 13 कितना हो जाएगा 338। अब देखो 2 नए खिलाड़ियों की औसत पूछा गया है, इधर देखो 2 नए खिलाड़ी, 13 में से 2 चला जाएगा, 13 में से 11 चला जाएगा तो 2, 338 में 297 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 खिलाड़ी का योग कितना आ गया 338 में 297 41। अब यही पूछा गया 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु, औसत आयु 2 नए की औसत आयु पूछा गया है, पूरा कितना है 41, 2 खिलाड़ी हैं 41 का बटा हुआ 2 कितना हो जाएगा 20.5, ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमने जो है राकेश यादव सर मैथ के बुक की SSC CPO पिछले साल जितने क्वेश्चन पूछे गए थे एवरेज से सब क्वेश्चन को कर लिए हैं। यह हमारा जो है 391 नंबर वाला अंतिम क्वेश्चन है। चलो इसे देखते हैं। 22 संख्याओं का औसत 52 है, पहले 8 संख्याओं का औसत 48 है तथा अगली 11 संख्याओं का औसत 54 है। 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम तथा 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है, तो 20वीं तथा 22वीं संख्या का औसत क्या होगा। दोस्तों यह जो 391 नंबर वाली क्वेश्चन है, ये जो है कल हमने जो वीडियो बताया था उसमें क्वेश्चन नंबर 2 वाला जो था, हमने जो हल कराया था वही क्वेश्चन हमारा सेम क्वेश्चन है। आप लोग कल वाला वीडियो देखिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप बताइएगा, हम आपको बता देंगे। चलिए देखिए आप, लेकिन कल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार से अपना तैयारी बढ़िया करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।